राम भाई प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एंड बिंदास होंगे और आप लोगों की पढ़ाई एकदम नंबर 1 चल रही होगी। कल मैंने कराया था 2.1, आज 2.2 स्टार्ट होगी। पहले इसके मैं बेसिक करा देता हूँ और तुम्हारा भाई वादा करता है ये तुमने ये वीडियो देखी पूरी, तुमने ये वीडियो वॉच की तो उसके बाद 2.2 में कोई भी डाउट हो बच जाए, तुम्हारे भाई की पूरी गारंटी 100% की गारंटी लेता है तुम्हारा भाई। ठीक है। कोई भी डाउट बच जाए पहले तो बेसिक पढ़ो, उसके बाद तुरंत पूरी प्रश्नावली खत्म। देखो बेसिक क्या है, उसमें क्या करना है कि मेन पॉइंट, उसमें पहले तो मूल याद कर रखने हैं। मूल कहते किससे भाई? पहले तो मूल, पहले तो मूल भाई, मूल किससे कहते हैं भाई? अल्फा एंड बीटा से। अल्फा एंड बीटा से मूल क्या चीज होती है भाई? अल्फा एंड बीटा। इसमें 3 फॉर्मूला याद रखते हैं, सबसे बेस्ट फॉर्मूला 2.2 प्रश्नावली के 3 फॉर्मूले हैं बस। 3 फॉर्मूलों को याद रखो। और जो मैंने बेसिक कराया था पहले, जो बेसिक क्लास ली थी उनका, आज देखो तुम्हें कुछ फायदा मिले, कुछ नहीं पूरा पूरा फायदा मिलेगा उसका आज। जो बेसिक कराया था उसका मूल क्या होते हैं? अल्फा बीटा। एक फॉर्मूला होता है IMPA, इसे भाई लर्न करने नीला किसी, इसे पूरा रट्टा मार लेना, लर्न तो करना ही करना है पूरा, ठीक है। उसमें करना क्या है कि एक होता है मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग बराबर होता है, देखो मूलों का योग अल्फा प्लस के बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस के बी अपॉन ए। एक होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। भाई मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। क्या होगा? सी अपॉन ए। या ये हिंदी में लिखे होगे तो ऐसा होगा, देखो ऐसे होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। ठीक है। इससे तुलना करेंगे कोई, तो माइनस के v है तो v कहाँ है? x। तो यहाँ पर हो जाएगा, यदि हिंदी में लिखे माइनस x का गुणांक, ठीक है, अपॉन ए क्या है? देखो एक्स स्क्वायर के आगे तो है, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक कहते हैं कि एक्स स्क्वायर के आगे जो आया है गुणा के रूप में, गुणांक। ठीक है। इसके बाद ये हिंदी में ऐसे लिखा होगा तुम्हारे मैथ में, एनसीईआरटी में, कि सी कहते हैं अचर पद। ये क्या होता है भाई? अचर पद। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अचर पद अपॉन के ए। ये क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, का गुणांक। ये तुम्हारे फॉर्मूले 2 है। इस पूरी प्रश्नावली में यही 2 फॉर्मूले काम आएंगे बस। एक और फॉर्मूला और होता है जो अगली प्रश्नावली आएगी जब मैं कराऊंगा, ठीक है। इसी में बस ये दोनों फॉर्मूले याद रखने और कुछ भी नहीं। हाँ चलो, एक और फॉर्मूला और है इसी में। कौन सा फॉर्मूला है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसे मैं हटा रहा हूँ ऊपर से। कौन सा भाई फॉर्मूला है? तीसरा वाला फॉर्मूला है कि देखो 2 मूल देगा तो याद करवाएगा, इसका समीकरण, द्विघात समीकरण याद कीजिए। तो द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण, समीकरण को फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस, क्या होता है भाई? पता है तुमको? एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस के यहाँ पर होता है मूलों का योग, मूलों का योग। यहाँ पर एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का गुणनफल। या यहाँ पर ऐसे लिख के आएगा अल्फा प्लस के बीटा, और यहाँ पर आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ये है, या ऐसे लिख के आएगा ये फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा, और यहाँ पर एक्स हो जाएगी प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस ये है। एक और वो मैंने बता दिया, इससे तुलना करते हैं किसी समीकरण की, तुलना करेंगे ना। देखो तुलना किससे करेंगे भाई? कौन से? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी।
इस फॉर्मूले से तुलना करते हैं भाई। ये फॉर्मूला तुमको याद रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, 4 फॉर्मूले पूरी प्रश्नावली खत्म भाई। ठीक है, चलो इसे नोट कर लेना या शॉर्ट स्क्रीन ले लेना तुम। उसके बाद क्या है भाई, देखो यह मैंने बेसिक बता दिया। और जो स्टार्ट प्रश्नावली कौन सी है भाई, 2.2। कौन सी प्रश्नावली है, 2.2। 2.2 का पहला क्वेश्चन है। देखो इसमें जो फैक्टर करने आते हैं नहीं, तुमको ये बताओ। अब इसमें फैक्टर का रोल रहेगा, जो मैंने क्लास कराई है कौन सी वाली, गुणनखंड। जो जाके देख लेना, जो बेसिक जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, बेसिक एनसीईआरटी मैथ बेसिक, ठीक है, बेसिक क्लासेस उसमें डला है ये क्लासेस जो फैक्टर की है। हर टाइप के जो बनते हैं वही देखो। क्या है कि 2.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का मतलब के अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, सॉरी अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा की वैल्यू, और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापत्ति की जांच कीजिए। मतलब संबंध की सत्यापत्ति की जांच और करनी है। पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, देखो क्वेश्चन तुम्हारा क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। पहले तो इसके मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात मतलब कि फैक्टर करना है, कुल मिला के ये अल्फा और बीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। बराबर 0 और रख दो। मैंने इसका फैक्टर करने के लिए तुम्हें बताया था कि हर टाइप बताया है नहीं तक, बताया था या नहीं बताया था, जो बेसिक क्लास तुमने देखी होगी तो मैंने बताया था हर टाइप का, इसके 4 से 5 जो टाइप बनते हैं हर टाइप बताया है। तो मैंने सबसे पहले कहा था इसके फैक्टर करने के लिए इसे 8 को दो, देखो यहाँ पर माइनस है तो दो ऐसी संख्या में तोड़ो, उन दोनों संख्या का गुणा करे तो 8 आ जाए, या दोनों बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाए तो कितनी आ जाए, 2 आए। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का होता तो जोड़ के 2 आने चाहिए थे। तो हमें नहीं पता तो इसका फैक्टर करेंगे। जैसे कि 2 4 वे, 2 से देंगे 2 बार, 2 से 1 बार। ठीक है, देखो क्या है, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, 2 3 4, 4 में से 2 गई थी, 2 सही है, तो इसका फैक्टर आ जाएंगे 4 × 2। ठीक है, यही तो हो गए। ये 4 का गुणा 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा 8, या 4 में से 2 गई थी, कितनी बचेंगे 2। तो उसके बाद मैंने क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पे ये वाली संख्या रखनी है, तो क्या रखनी है 4 माइनस के 2, और ये वाली एक्स की एक्स माइनस के 8 बराबर के 0। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस, देखो पहले एक्स का गुणा इसमें होगा तो 4x। अब देखो माइनस का गुणा होगा, माइनस का और माइनस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। जो मैंने पहले बताया था कि एक जैसे अक्षर होते हैं, जैसे कि एक जैसा चिन्ह होते हैं, जैसे कि प्लस इंटू का प्लस में करोगे तो क्या आएगा प्लस, माइनस का माइनस में करोगे तो क्या आएगा प्लस, माइनस इंटू प्लस करोगे तो क्या आएगा माइनस, और प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस। ठीक है, ये 4 चिन्हों का तुम्हें ध्यान रखना। गुणा करने में क्या होता है कि सबको छोड़े यार, तुम माइनस प्लस सब कुछ मैटर खत्म है। क्या करना है कि जैसे कि सेम दो चिन्हों का गुणा करते हैं, प्लस प्लस का करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस माइनस का करेंगे तो भी प्लस आएगा। सेम दो चिन्हों का गुणा करने पर क्या आता है, प्लस आता है, और अपोजिट चिन्हों का गुणा करने पर क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, जैसे कि ये, और तो माइनस का गुणा इसमें माइनस में करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, प्लस। देखो पहले ही तो माइनस का ये प्लस है, माइनस में करोगे तो माइनस, सॉरी माइनस का प्लस में करोगे तो माइनस, फिर माइनस का प्लस वो माइनस में करोगे तो प्लस। अब एक्स का गुणा करेंगे दो में तो 2x माइनस 8 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा ये बताओ। देखो कॉमन कहते हैं जो दोनों संख्याओं में मिल रही हो। देखो इसमें क्या मिल रहा है, इसका एक्स स्क्वायर का मतलब है 2 बार एक्स लिखी है, तो देखो यहाँ पे एक्स कॉमन आ गई, बची कहाँ, क्या बची, यहाँ पर एक्स बची है नहीं, यहाँ पर एक्स बची, यहाँ से एक्स कॉमन आएगी, बचेगी कितनी भाई 4, प्लस की प्लस। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, और 2 आ रहा है ना, तो ये 4 × 2 ऐसे लिखते हैं, 4 × 2 = 8। देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, 2 कॉमन आ गई, यहाँ पर कितनी बचेगी एक्स, यहाँ पर कितनी बची 4, देखो 2 कॉमन चलेगी तो 4 बचेगी नहीं, बराबर 0। ये दोनों, देखो ये दोनों समान है तो हमारे फैक्टर जो है सही है, अदरवाइज गलत होंगे। तो ये दोनों समान है, इन एक कोष्ठक में रखो दोनों को, और इन्हें एक कोष्ठक में रखो भाई। ये तुम्हारे फैक्टर बन गए। फर्स्ट फैक्टर ये है,
ठीक है आंसर। तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है तुम्हें। अल्फा एंड बीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए करना क्या है तुम्हें, ये क्वेश्चन बता दो। यहाँ से x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है तो x बराबर निकालोगे तो 4 इधर ले जाएंगे बराबर से, तो किसकी हो जाएगी प्लस की, तो x बराबर हो जाएगी 4। तो ये होगी अल्फा की वैल्यू, अल्फा बराबर कितनी हो जाएगी 4। या बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस के 2 बराबर के 0। तो x बराबर उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, बराबर से उधर ले जाएंगे प्लस की तो माइनस की हो जाती है। या तो माइनस की को उधर ले जाते हैं तो किसकी हो जाती है प्लस की। ठीक है तो इधर प्लस की उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी माइनस की 2। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी बीटा की वैल्यू, बीटा बराबर माइनस की 2। देखो मूल हमारे क्या निकल के आई, एक तो प्लस के 4, अल्फा की वैल्यू आई प्लस के 4, बीटा की वैल्यू आई माइनस के 2। ठीक है ये हमारे मूल निकले। उसके बाद क्या है कि सत्यापद की जांच करनी है। पहले तो एक क्वेश्चन तक तो ये है, अब हमें सत्यापद की जांच करनी है। सत्यापद की जांच कैसे करेंगे, देखो ये हमारे मूल सत्यापद की जांच कैसे करेंगे। देखो तुमने दो फॉर्मूला पढ़े हैं। नंबर 1 पढ़ा है कौन सा, मूलों का योग। मूलों का योग बराबर क्या होता है, इसे अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है भाई -2। ठीक है बराबर माइनस, देखो क्या मूल क्या था, जो फैक्टर समीकरण क्या था तुम्हारा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x। ये क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। यही तो था। तो यहाँ पर ए की वैल्यू बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो पहले तुलना करेंगे। मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी से इससे तुलना करेंगे भाई। तो देखो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो माइनस की तो माइनस ही है। बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एक्स के जो सामने होगा, जो एक्स के सामने कितना है -2। तो बी की वैल्यू कितनी होगी -2 अपॉन के ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पर 1। तो माइनस का माइनस में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस, देखो 4। देखो प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस बराबर, इसका इसमें गुणा करोगे माइनस का माइनस में तो कितना हो जाएगा प्लस। 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे भाई, 2 बराबर के 2। देखो 2 बराबर 2 है। फर्स्ट सत्यापद की जांच ये होगी। सेकंड वाली कैसे करनी है तुम्हें, देखो सेकंड वाली क्या करनी है कि सेकंड वाला होता है क्या, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है भाई, अल्फा इंटू सॉरी मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन के 1, जो फॉर्मूला मैंने पहले लिखाए थे क्या नहीं। ठीक है तो क्या है कि अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आई भाई 4, बीटा की वैल्यू कितनी है भाई -2 बराबर सी की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पर -8। देखो सी यही तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -8। ए की वैल्यू कितनी है 1। देखो 4 दूनी 8 -8 बराबर के -8। देखो ये भी बराबर है, सत्यापत्ति की जांच हो गई नहीं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा बनेगा तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है हुई है नहीं, जब कोई डाउट हो तो बताना भाई। अगला क्वेश्चन कैसा है या तुम्हारे लायक होगा तो होमवर्क के रूप में मैं दे दूंगा, या थोड़ा कठिन होगा तो मैं खुद ही कराऊंगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, सेकंड क्वेश्चन है, देखो सेकंड क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, जो फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है ऐसे ये बताओ तुम कर पाओगे नहीं, कर पाओगे नहीं या मैं ही कराऊं, बताओ। और इसके बाद दो तीन और सवाल है कुछ। ठीक है चलो मैं ही करा देता हूँ, कोई बात नहीं है। ये वाला क्या है, ये वाला सवाल,
ये वाला सवाल कैसे है भाई? देखो करना क्या है इसमें, वही है सेम डिट्टो, यहाँ पर एस आ गई वहां पर एक्स थी, सेम भैया इसे तुम कर लेना एच डब्ल्यू के रूप में, ठीक है? ये एच डब्ल्यू, ये तुम्हें करना है। सेम है या मैं ही कराऊं? चलो मैं ही करा देता हूँ। सत्यापद की जांच तुम कर लेना, ठीक है? सत्यापद की जांच तुम करना। देखो पहले मैंने जो बेसिक जो क्लास कराई थी उसे करके आओ भाई, तब तक वो बेसिक क्लास नहीं होगी, तब तक कुछ भी नहीं है। उसमें क्या है कि जो मैंने बताया था, जो आगे संख्या आती है पहले उसका गुणा करते हैं। चार का गुणा एक में करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो चार, 1 into 4 बराबर कितनी आ जाएगी? 4। तो 4 का मतलब चार का एक ऐसा फैक्टर करेंगे, गुणा दो संख्या ऐसी लेंगे, गुणा करने पर कितनी आनी चाहिए? 4। और यहाँ पर कितनी है? प्लस, जोड़ने के बाद कितनी आनी चाहिए? 4। तो 2 into 2, 2 into 2, ये तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4, दो दो को जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 6। यहाँ पर प्लस है तो जोड़ के आनी चाहिए, यहाँ पर माइनस है तो घटा के आनी चाहिए, ठीक ठीक है? तो करना क्या है इसमें, ये वाली संख्या यहाँ पर लिखनी है, तो यह का है 4s स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या करना है कि 2 प्लस के 2 तभी तो हो गए 4, मतलब 2 प्लस के 2 तभी तो 4 होंगे, एस की एस प्लस 1 बराबर के 0। 4s स्क्वायर माइनस के, देखो एस का गुणा इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा? 2s या 2s, माइनस का प्लस में करोगे माइनस, फिर 2s प्लस के 1 बराबर के 0। इसमें से दोनों में से कॉमन क्या आ रही है? 2s कॉमन आ रही है नहीं? कैसे कि यहाँ पर 2 into 2, देखो एक तो 2 कॉमन आएगी, एक s आएगी, तो 2s कॉमन आएगी, बचेगी क्या? यहाँ पर 2 और s, माइनस 2s कॉमन आएगी तो बचेगी क्या? बचेगी क्या? एक, माइनस। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रही है भाई? माइनस के एक कॉमन आ रही है, देखो माइनस है तो माइनस एक कॉमन आ रही है, कुछ भी नहीं कॉमन आती है तो वहां पर एक कॉमन आता है, ठीक है? तो यहाँ पर बचेगी 2s, ये क्या हो जाएगी? -1। देखो ये और ये दोनों सेम है, तो 2s -1, इसे इक्वेशन में रखेंगे, 2s -1। देखो जी इसके मूल निकालने हैं, तो 2s -1 = 0, तो 2s, देखो इसे बराबर से इधर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो s बराबर निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगी। ये किसकी वैल्यू होगी? अल्फा की वैल्यू। बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 2s -1 बराबर 0, ये वाला सेकंड समीकरण लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2s बराबर, इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो s बराबर निकालेंगे तो 1/2, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी भाई? बीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू हो जाएगी? बीटा की वैल्यू। अब सत्यापद की तुम्हें जांच करनी है, सत्यापद की अब जांच तुम कर लोगे या नहीं? कर लोगे भाई? करना है तुम्हें सत्यापद की जांच तेज। कैसे करना है? पहले क्या है, मूलों का योग, मूलों का योग बराबर क्या होता है फॉर्मूला? माइनस के b/8, ठीक है? मूलों का योग अल्फा प्लस के बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई? 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/2, यहाँ पर माइनस बी। बी की वैल्यू देखो कितनी है भाई? यहाँ पर ये होता है, ये बी, तुलना किससे करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी से, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4। देखो माइनस और -4, बट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 4, ठीक है? ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो देखो आधा जरा तो कितना हो जाएगा? 1। माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस के 4/4, 4 से 4 कटेगी बराबर 1, तो 1 बराबर कितने आएगा? 1 बाई। सत्यापद की जांच होगी। सेकंड वाली तुम्हें कैसे करनी है? सेकंड वाली किस प्रकार करनी है भाई तुम्हें? सेकंड वाला फॉर्मूला क्या होता है तुम्हें? तुम्हारा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है? C/K, मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 1। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। देखो मल्टीपल करते हैं तो ऊपर का ऊपर गुणा 1, नीचे का नीचे, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे कितने हो जाएगा? 4 बराबर 1/4। देखो ये भी बराबर है, ये सत्यापति की तुम्हारी जांच होगी।
ठीक है, एक खत्म हो गए। अब अगला सवाल कौन सा है तुम्हारा भाई? अब सत्यापद की जांच भाई कैसे? देखो, दो सवाल हो गए, तीसरा सवाल तुम्हारा कौन सा है? तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। तीसरा सवाल कौन सा है भाई? 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x बराबर 0। देखो इसमें करा क्या है भाई, थोड़ा अपोजिट उल्टा लिख दिया है। कराया गया भाई, इसमें थोड़ा अपोजिट उल्टा लिख दिया। देखो यहाँ पर होना चाहिए थे, इससे 3 को अक्षर पद को पीछे होना चाहिए थे। कुछ भी नहीं यार, हम कर लेंगे। मतलब उल्टा लिख दिया है, आगे पीछे लिख दिया है, वो दिक्कत नहीं है भाई। तुम्हारा भाई बैठा तो या तुम बैठे तो यार, तुम्हें पता है उल्टा है तो सीधा करो भाई। ठीक है, करना क्या है, 6x² माइनस के, देखो इसे 7x और ये माइनस के 3 बराबर 0। देखो अब तो हमारा समीकरण सेट हुआ है, नहीं ऐसे लिखा, पहले उल्टा लिखा था, अब सेट हुआ है। अब करना क्या है भाई, इसका फैक्टर करना है। सबसे पहले मैंने बताया था, यहाँ पर कोई संख्या हो तो पहले गुणा करो। 6 का गुणा 3 ने करोगे तो 6 18, 18 के ऐसे फैक्टर करो कि दो संख्या का, इस संख्या में से घटाने के बाद 7 आने चाहिए। दोनों संख्या का गुणा करने पर 18, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए? 7। तो 9 × 2, 9 दूनी 18, 9 में से 2 जाएंगे तो कितने जाएंगे भाई? 7 बचेंगे। कैसे? यहाँ पर माइनस है, प्लस होती तो जोड़ के आने चाहिए थे ये। ठीक है, तो क्या है कि 6x² माइनस के 7 मतलब 7x की जगह पे क्या रखना है तुमको? 9 प्लस के 2। ठीक है, तो यहाँ पर x की x माइनस 3 बराबर के 0। और ये 6x² माइनस के, देखो पहले x को गुणा करेंगे 9 में तो 9x, फिर x को गुणा करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा? 2x। देखो माइनस को गुणा प्लस में करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस के 3 बराबर 0। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? देखो इनको दोनों को तोड़ लो, ये क्या हो जाएगा? 3 × 2, ये कितना हो जाएगा? 3 × 3। देखो एक तो 3 कॉमन आ रहा है, एक एक्स कॉमन आ रहा है। यहाँ पर कितनी बची? 2। और क्या बचेगी भाई? एक्स माइनस, यहाँ पर 3 कॉमन आ गया, बचेगी क्या? ओनली 3x, तो चला गया ये कॉमन। और यहाँ पर ये दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी नहीं, तो माइनस के 1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा भाई कॉमन? माइनस का 1। ठीक है, देखो माइनस इंटू माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, ये यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी, सभी में माइनस है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो माइनस का 1 कॉमन आ गया, यहाँ पर बचेगी क्या? 2x माइनस के 3 बराबर के 0। ये और ये दोनों हमारे सेम है। ठीक है, सेम है तो ये कोष्टक में रखना है, 2x माइनस के 3 एक में रखना है 3x माइनस के 1। ठीक है, ये हमें मूल कैसे निकालने हैं? पहले तो 2x माइनस के 3 बराबर 0 रखनी है। 3 को इधर ले जाओ तो 2x बराबर के कितने हो जाएंगे? प्लस के 3। x बराबर निकालेंगे तो 3/2। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? अल्फा की वैल्यू। किसकी वैल्यू होगी भाई? अल्फा की वैल्यू। बीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है भाई? इससे लो, ये हो जाएगा भाई 3x माइनस के 1 बराबर 0। 3x बराबर निकालेंगे तो उधर जाके प्लस की हो जाएगी 1, तो x बराबर निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी बीटा की वैल्यू भाई। सत्यापद की तुम्हें जांच करनी है। फॉर्मूला क्या होता है? पहला, मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है भाई? अल्फा प्लस की बीटा बराबर क्या होता है? माइनस की b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई? 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी? 1/3 बराबर माइनस बी की वैल्यू। देखो डी की वैल्यू कितनी है भाई? यहाँ पर माइनस के साथ, देखो माइनस के साथ और ये माइनस तो प्लस के साथ हो जाएंगे, बटे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 6, मतलब 6। देखो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? ये भाई 6। देखो ये जो भिन्न सॉल्व करते हैं उस प्रकार सॉल्व करेंगे। 2 का पहले तो भाग देंगे, कितनी बार? 3 बार। 3 का गुणा 9, 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगी, 3 में करेंगे 9, प्लस 3 का जो भाग देंगे, 3 का भाग देंगे 6 में तो 2 बार जाएगा। 2 का गुणा करेंगे 1 में, कितने हो जाएगा भाई? 1। मतलब 2 का गुणा करेंगे 1 में, 2 हो जाएगा। ठीक है, भाई कोई दिक्कत तो हो गई यार? माइनस प्लस
सॉरी यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस होनी चाहिए थी, माइनस। तो यहाँ पर हो जाएगी माइनस के 7/6। ये पूरा क्या आ जाएगा भाई? तो देखो 9 और 9 में से 9 तो भाई कुछ गलती है, 1 मिनट रुकना। कोई गलती हो गई, अल्पा की 3/2। तो 3 3 9, 2 1 2, 9 2 11। ठीक है, यहाँ पर माइनस पी की वैल्यू 7/6। यहाँ पर कुछ यार माइनस होना चाहिए था। 1 मिनट रुकना भाई, कोई गलती हो गई है, देखने दो। माइनस, ओहो, अरे भाई ये गलती हो गई है, यहाँ पर माइनस आनी चाहिए थी। यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस होगी, तो यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर प्लस होगी। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगी, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगी भाई। कितनी? यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर माइनस। तो ये पूरा मैटर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, पूरा मैटर माइनस का, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी ये प्लस। ठीक है, तो 9 में से 2 गए तो 7, 7/6 बराबर के 7/6। देखो हो गया नहीं बराबर। माइनस की थोड़ी गलती देखो, पूरी सवाल को गलत कर देती है, तुमको पता है। सेकंड की सत्यापित की बात कैसे करनी है भाई? देखो, उसके बाद क्या होता है? मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है भाई? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? C/A। अल्फा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू 3/2, अल्फा की वैल्यू 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू माइनस के 1/3। सी की वैल्यू कितनी है भाई? -3। और अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 6 या 6। देखो तीन का, देखो 3 से 3 कट गई, कितनी बार? और ये बची माइनस की 1/2। देखो 3 से ये 3 दो बार, 1/2। तो ये भी है माइनस की 1/2। देखो माइनस की 1/2, माइनस की 1/2, ये भी समान आ गया या नहीं? ठीक है, अगला सवाल तुम्हारा कौन सा है भाई? इसे देखना। अगला सवाल है तुम्हारा 4 वाला सवाल है। पहले का 4th है। कौन सवाल है भाई? 4u स्क्वायर प्लस के 8u, ये वाला सवाल है। उसके बाद 5 और 6, 6 सवाल है पहले वाले में बस। इसमें क्या है भाई? देखो, इसका जो फैक्टर तो नहीं बन सकता, सीधा कॉमन ले सकता है नहीं। इसमें तो देखो 4u कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर? u ओनली। यहाँ पर कितना बचेगा? देखो 4, 4 × 2 ही तो होता है 8। 4 × 2 बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो 4 कॉमन चला गया, बचेगा कितना? 2। ठीक है, बराबर 0। तो देखो 4u बराबर तो 0 हो गया। एक क्वेश्चन में ये हो जाएगा u प्लस के 2 बराबर 0। ठीक है, यही तो हो गया नहीं? यहाँ पर u बराबर कितना हो जाएगा? 0/4। तो u बराबर 0। ठीक है, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा? u बराबर, उधर जाएगी ये 2, तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो u बराबर 2। ये अल्फा की वैल्यू हो गई, ये बीटा की वैल्यू, या कौन सी भी मानो, अल्फा बीटा की वैल्यू चाहे कौन सी मानो। ठीक है, खाते की ये। तो हमें सत्यापत की जांच क्या करनी है? मूलों का योग होता है अल्फा प्लस के बीटा बराबर क्या होता है? माइनस के b/a। देखो सीधा मैंने हिंदी नहीं लिखी है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी है? -2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 0 बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है भाई? देखो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। देखो माइनस, यहाँ पर 8। ए की वैल्यू कितनी है भाई? 4, मतलब कि 4। यहाँ पर -2। देखो 4 से 2 कितनी बार कटेगी? -2 बार, तो -2, -2 बराबर -2। ठीक है, मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? C/A। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? -2। बीटा की वैल्यू 0। सी की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो क्या मानेगी? 0। और इसकी जो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4।
तो -2 का गुणा करेंगे जीरो में तो कितना होगा भाई, जीरो। 4 का जीरो में भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो बराबर जीरो। देखो सत्यापन की जांच हुई है नहीं। अगला तुम्हारा क्वेश्चन जैसा है भाई, देखो राज्य स्टाइल में यार तुम्हारा भाई कसम के एक से एक बिंदास तरीका करा रहा है, एक से एक कसम का सवाल है भाई। तुम्हारा जो बता रहा हूँ भाई, जो मैं करा रहा हूँ उससे एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए क्योंकि तुम्हारी की गारंटी है पूरी। ठीक है, अगला सवाल तुम्हारा कौन सा है भाई? फोर्थ सवाल हो गया, फिफ्थ वाला सवाल है तुम्हारा कौन सा भाई? फिफ्थ वाला है टी, टी स्क्वायर माइनस के पंद्रह बराबर जीरो। ठीक है, ये वाला सवाल है। सवाल कौन सा है? देखो, या टी स्क्वायर बराबर निकालोगे तो इसे उधर ले जाओगे बराबर की तो प्लस की हो जाएगी पंद्रह। तो टी स्क्वायर, देखो टी बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, टी बराबर प्लस माइनस की कितना हो जाएगा, रूट में पंद्रह। देखो टी बराबर एक हो गए माइनस के रूट में पंद्रह, तो एक हो जाए टी बराबर प्लस के रूट में पंद्रह। ये हो गई भाई अल्फा की वैल्यू, जो हो जाएगी भाई तुम्हारी इसकी बीटा की वैल्यू। तो मैं सही से लिखता हूँ, ये हो जाएगी तो हमारी अल्फा की वैल्यू प्लस वाली मानो, बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस की रूट में पंद्रह। देखो यहाँ पर टी स्क्वायर बराबर पंद्रह, या टी बराबर निकालोगे तो दोनों पक्षों का करेंगे वर्ग, इससे वर्ग करेंगे तो ये उठ जाएगा वर्ग लेंगे इसका, ये वहां पर वर्ग छट जाएगा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, प्लस के पंद्रह, बीटा की वैल्यू हो गई माइनस के पंद्रह रूट में। सत्यापद की जांच कैसे करनी है? फॉर्मूला क्या था, मूलों का योग, अल्फा प्लस के बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई, रूट में पंद्रह प्लस बीटा की वैल्यू माइनस की, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगी रूट में पंद्रह बराबर। बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर बी की वैल्यू है नहीं तो जीरो मानी जाएगी। ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू एक है, तो इससे यह कट गई तो जीरो बचा। एक का जीरो में भाग दोगे तो जीरो। एक होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है कि अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई, रूट में पंद्रह, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस के रूट में पंद्रह बराबर। ये क्या होता है, सी अपॉन ए। यही तो होता है एक ये वाला। तो देखो इसका इसमें गुणा, देखो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पंद्रह माइनस, सॉरी पंद्रह माइनस की अपॉन ए की वैल्यू एक। देखो रूट वाली पंद्रह का रूट वाली पंद्रह में गुणा करेंगे तो माइनस का तो आएगा, तो रूट हट जाता है तो पंद्रह हो जाएगा ओनली, तो उधर भी माइनस के पंद्रह। ये तुम्हारा सत्यापत की जांच हुई। अगला सवाल कौन सा है तुम्हारा क्वेश्चन भाई? रांची की स्टाइल में यार देखोगे भाई, तुम्हारा भाई ऐसा क्वेश्चन कराएगा और इस तरीके से अभी तो कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, और भाई देखो अपने भाई को सपोर्ट किया करो जितना हो सके उतने, अपने छोटे एंड बड़े भाइयों पर वीडियो शेयर किया करो। अगला सवाल है तुम्हारा सिक्स वाला है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के फोर। छठवां सवाल है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के फोर बराबर जीरो। ठीक है, अब क्या है, अगला सवाल कौन सा है भाई? देखो पहले तो इसका इसमें गुणा करना है, फैक्टर करने के लिए चाहे चार का गुणा तीन में करेंगे चाहे तो बारह। कितना हो गया, चाहे तो बारह, बारह के ऐसे फैक्टर करो कि दो संख्याओं का गुणा करे तो बारह है, तो बड़ी संख्या में से छोटी घटाए तो एक आना चाहिए, चाहे तो बारह। ठीक है, चार इंटू दो, देखो चार इंटू तीन, चार का गुणा करेंगे तीन में बारह, चार में से तीन गट जाएगी तो कितनी बचेगी, एक भाई। फैक्टर हो गया नहीं, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर कितना निकालना है, चार माइनस के तीन, एक्स माइनस के फोर बराबर जीरो। तो ये हो जाएगा तीन एक्स स्क्वायर माइनस के, देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो चार एक्स, देखो माइनस का प्लस माइनस में करोगे तो प्लस, इसका इसमें करोगे तो थ्री एक्स माइनस के चार बराबर जीरो। इसमें से कॉमन क्या आएगी भाई, ओनली एक्स। यहाँ पर कितनी बची, थ्री एक्स, यहाँ पर बची भाई फोर। देखो प्लस वन कॉमन आएगी यहाँ पर बचेगी थ्री एक्स माइनस के फोर बराबर जीरो। ये और ये दोनों सेम है, एक क्वेश्चन में लिखो।
ये और ये वाली एक क्वेश्चन में लोगों। ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, बीटा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3x माइनस के 4 बराबर 0। तो 3x बराबर प्लस के हो जाएंगे उधर जाके, तो x बराबर निकालेंगे तो 4/3 अल्फा की वैल्यू। ठीक है, बीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है भाई तुमको, इससे निकालनी है एक्स प्लस 1 बराबर 0। एक्स बराबर कितनी आ जाएगी, -1। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, बीटा की वैल्यू। सत्यापद की जांच क्या करनी है, मूलों का योग अल्फा प्लस की बीटा बराबर क्या होता है भाई, सी अपॉन के ए। क्या होता है, सी अपॉन ए, अगर लिखे हो, ये होता है बी अपॉन के ए माइनस की। अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहाँ पर सबको हटाओ, सीधा -1 लिख दो। -1 बराबर माइनस की बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर -1 तो +1 हो जाएगी। देखो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगी। ए की वैल्यू कितनी है, 3 भाई। इसके नीचे एक मानो, एलसीएम लो, कितने आ जाएगा एलसीएम, 3। देखो 4 3 का गुणा करेंगे, भाग देंगे 3 में एक बार, एक का गुणा करेंगे 4 में 4। इसमें इसका क्या करेंगे, भाग देंगे 3 बार, 3 का गुणा करेंगे एक में तो 3। ठीक है, बराबर 1/3, 4 में से एक 3 गई तो एक, नीचे बचे 3, 1/3। देखो ये दोनों बराबर हो चुकी। सत्यापत्ति की जो अगली जांच है, वो चलो मैं ही करा देता हूँ। तुम यार क्या करोगे अभी, अगली जांच क्या है भाई, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है भाई, सी अपॉन के। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है भाई, -1 बराबर सी की वैल्यू कितनी है, -4। ए की वैल्यू कितनी है, 3। देखो इसके नीचे एक मानो मल्टीप्लाई जो करते हैं, गुणा वाली भिन्न करते हैं, तो क्या करें, मतलब ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा। तो 4 का ऊपर -1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, नीचे 3 का 3, तो यहाँ पर भी माइनस के 4/3। देखो दोनों सेम है या नहीं, सेम है। देखो दोनों सेम है, सत्यापत्ति की जांच होगी भाई। मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, जो अगला है इसके लिए सेकंड पार्ट आएगा भाई तुम्हारे लिए। और जो भाई देखो, पीढ़ी जो वीडियो जो मैं बनाता हूँ वो अच्छी लगा करे। देखो मैं सही बता रहा हूँ, वैसे तो अच्छी ही लगती होगी। तो लाइक कमेंट एंड शेयर किया करो, अपने छोटे जो बड़े भाई है उनको सभी के पास भेजिए, जो अपना ग्रुप चलाते हैं उन सभी के पास है। थोड़ा तो हमारे जैसे भाइयों को सपोर्ट करो, या छोटे यूट्यूबर होते हैं उन सभी को। ठीक है।